जो आग लगी है सीने में, जो आग लगी है सीने में उसे एक दिशा दीजिए और आप ज़माने में क्या कर सकते हैं इस पूरी दुनिया को दिखा दीजिए, इस पूरी दुनिया को दिखा दीजिए। दोस्तों आप सभी का स्वागत है दिल से दिल तक की इस क्लास में। आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में। हमारी ये सीरीज स्टार्ट है कंटिन्यूअसली बोर्ड क्वेश्चंस, जो भी बोर्ड क्वेश्चंस एक बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको प्रैक्टिस की। ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि इन वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में एज इट इज़ हिट होंगे। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, जैसा कि हर साल मैं यही सीरीज चलाता हूँ और काफ़ी बच्चे इसका बेनिफिट उठाते हैं। दोस्तों सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात होती है, आप चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली चैनल को करिए सब्सक्राइब, इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए और अपने सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के अंदर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोग इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाएँ। तो आज के क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। लास्ट में 2 क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क के तौर पे लिखे गए हैं। ये होमवर्क आपका तभी हो पाएगा जब आप इन कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से ग्रैब करने की कोशिश करेंगे, पूरी तरीके से ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे और पूरी तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा और कहीं पर भी कंफ्यूज होने की कोई गुंजाइश है नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप डेफिनेटली समझने की कोशिश करेंगे और इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, एक ही बार में ग्रैब करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिज फादर इज डैश एमएलए ए एन द। मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट दोस्तों कई बार बताया है, फिर भी मैं एक बार रिवीजन के तौर पर आपको बताता हूँ। जब भी हम बात करते हैं आर्टिकल ए की और जब भी हम बात करते हैं आर्टिकल एन की, तो मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको सिखाया। ये क्वेश्चन बार बार इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट 100% पेपर में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, काफी रिपीटेड क्वेश्चन हो सकता है ये। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल ए की। When we talk about the article A, जब भी हम आर्टिकल ए की बात करते हैं तो आर्टिकल ए का यूज आप कह सकते हैं दोस्तों इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड के साथ किया जाता है। इनिशियल कॉन्सोनेंट वैसे तो आप सभी से ये बनता है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए कि इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आर्टिकल ए, और जब भी हम बात करते हैं इनिशियल वाउल साउंड तो इनिशियल वाउल साउंड के साथ आपको आर्टिकल एन का प्रयोग करना है। और आपको पता है इनिशियल मीन्स होता है शुरुआती। चलिए, और दोस्तों ये जो लास्ट में होमवर्क है ना, ये होमवर्क के 2 क्वेश्चन आपको लिखे गए हैं। इन क्वेश्चन को आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने नाम के साथ ये बताना है कि इनका राइट आंसर क्या होगा। पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, इसके बाद इसको बताइएगा। चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट हो चुका। तो हमने देखा एमएलए। एमएलए की साउंड क्या है? एमएलए की साउंड है इनिशियल वाउल साउंड, एमएलए। एमएलए, और आपको पता है जो वाउल साउंड होती है वो आ से आहा तक की साउंड होती है, इसको वाउल साउंड कहते हैं, और का से ग्या तक की साउंड को कॉन्सोनेंट साउंड के नाम से जाना जाता है। तो एमएलए ये आ से आहा के बीच की साउंड है, तो आप यहाँ पर चुपचाप से आर्टिकल एल लगाएंगे। मैं ज्यादा इसमें समय लॉस नहीं करूंगा क्योंकि 3-4 बार ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। चलिए दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, दूसरे सवाल की बात करते हैं दोस्तों, और दूसरे सवाल को और बेहतर ढंग से समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने कहा दूसरा सवाल है दे विल गो टू डेली डैश मंडे। ये तो 3rd नंबर का सवाल है। सेकंड देखिए, वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज डैश 3 इयर्स है, डैश 3 इयर्स। 1 मिनट वेट करिएगा दोस्तों। चलिए वापस आते हैं अपने पॉइंट्स पर। हमने कहा वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज डैश 3 ईयर, तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर 2 काफी इंपॉर्टेंट यूसेज है जिनसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार। तो हमने देखा सबसे पहला यूज है दोस्तों किसका? सबसे पहला यूज है सिंस का, और फिर हम बात करेंगे फॉर की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉर की। जब भी हम फॉर की बात करते हैं ना, तो फॉर का यूज दोस्तों हम करते हैं लेंथ ऑफ टाइम के लिए। बहुत गौर समझिएगा, फॉर का यूज हम लेंथ ऑफ टाइम के लिए करते हैं। यानी फॉर एक ऐसा प्रेपोजिशन है जिसका यूज हम लेंथ ऑफ टाइम, या आप कह सकते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। इसी में तीसरा यूज आप लिख लिए इंडेफिनिट टाइम के लिए। इंडेफिनिट टाइम के लिए दोस्तों आप किसका यूज करते हैं? इंडेफिनिट टाइम के लिए फॉर का यूज करते हैं। जब भी हम फॉर की बात करते हैं तो फॉर का यूज लेंथ ऑफ टाइम के लिए, या फिर आप कह सकते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, या फिर आप कह सकते हैं इंडेफिनिट टाइम के लिए। और सिंस की जब भी हम बात करते हैं तो सिंस का यूज दोस्तों डेफिनिट टाइम के लिए किया जाता है, निश्चित समय को बताने के लिए सिंस का यूज किया जाता है। या फिर आप सिंस की जब भी हम बात करते हैं तो सिंस एक ऐसा प्रेपोजिशन है जिसका उपयोग आप पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। इसी को आप कह सकते हैं किसी भी फिक्स टाइम को बताने के लिए सिंस का यूज किया जाता है। एक ट्रिक आपको बताता हूँ, दिन सन बजे सुबह और शाम, इनमें आता सिंस का काम। ये ट्रिक एक बार लिख लीजिएगा जरा आप मेरे को सुन के।
दिन सन बजे सुबह और शाम इनमें आता सिंस का काम, वाकी के लिए फॉर। ठीक है, चलिए तो हमने देखा इस कॉलेज में हमने इस सेंटेंस में देखा वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज डैश 3 ईयर। देखिए 3 ईयर्स दोस्तों एक लेंथ ऑफ टाइम है, लेंथ ऑफ टाइम है यानी पीरियड ऑफ टाइम है, तो ये 3 सालों की बात की गई। अब ये कौन सा 3 साल ये मुझे निश्चित नहीं है, जैसे मान लीजिए हो सकता है 2001 से लेकर 2004 तक की बात की गई है, या फिर 2005 से लेकर 2008 तक की बात की गई है, तो मुझे पता नहीं है, यानी ये इंडेफिनिट टाइम है। तो इसके लिए आप क्या लगाएंगे दोस्तों, इसके लिए आप और लगाएंगे। अगला सवाल, दे विल गो टू डेली डैश मंडे ऑन एट इन। हमने आपको कल ही के वीडियो में बता दिया है 3 इंपॉर्टेंट प्रयोग, और देखिए आज के वीडियो में ये रिपीट हो गया। तो हमने कहा मंडे, मंडे डे है और डे के साथ आप ऑन प्रपोजिशन का यूज करेंगे। अगर आपने नहीं, आपसे ये कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो आप पिछला वीडियो देख लीजिए, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। अगला, वी वेंट टू कश्मीर अप्रैल, फिर वो पिछला वीडियो का ही क्वेश्चन है, पिछले वीडियो का। वी वेंट टू कश्मीर डैश अप्रैल। जब भी हम बात करते हैं अप्रैल की, तो अप्रैल एक मंथ है, मंथ के साथ आप इन लगाएंगे, मंथ के साथ, सीजन के साथ, ईयर के साथ, तीनों के साथ इन। अगला, हिज अंकल डाइड डैश कैंसर। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डाई के साथ ऑफ का प्रयोग अब तब करते हैं जब किसी पर्सन की मौत किसी बीमारी से हो जाए। यदि किसी पर्सन की मौत किसी बीमारी से हो जाए तो आप डाई के साथ ऑफ लगाते हैं, और यदि किसी पर्सन की मौत किसी बीमारी से ना होकर कोई और अदर रीजन हो तो आप डाई के साथ क्या लगाते हैं, डाई के साथ फ्रॉम लगाते हैं। तो लिख लीजिएगा, यदि किसी पर्सन की मौत यदि किसी बीमारी से हो जाए तो डाई के साथ ऑफ आता है, और यदि किसी पर्सन की मौत का कारण बीमारी ना हो, कोई और ही रीजन हो, तो डाई के साथ फ्रॉम का यूज कीजिए। तो यहाँ पर कैंसर एक क्या है, बीमारी, इस वजह से डाई के साथ ऑफ आएगा। अगला सवाल, ही इज अफ्रेड डैश डॉग। हमने आपको आज ऑफलाइन क्लास के अंदर भी बताया है कि दोस्तों अफ्रेड के साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन किसका यूज करेंगे, अफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ का यूज किया जाता है। ये कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिएगा, बहुत बार पेपर में आता है, अफ्रेड के साथ ऑफ आता है। अगला सवाल, अगले सवाल की हम चर्चा आपके साथ करते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस डैश डैश आई एम इल। दोस्तों हमने एंड का यूज आपको बता दिया है पहले ही किसी वीडियो में। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं सो की। जब भी हम बात करते हैं सो की, तो सो को हम किसकी तरह से यूज करते हैं, कंजंक्शन की तरह से। ठीक है, कंजंक्शन की तरह से हम शो को यूज करते हैं। और जब हम बिकॉज की बात करते हैं ना, तो बिकॉज जो है वो एक ऐसा कंजंक्शन है जिसका यूज हम रीजन को बताने के लिए करते हैं, कारण को बताने के लिए करते हैं। बिकॉज का यूज किसी कारण को बताने के लिए। तो आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं बीमार हूँ। तो ये बिकॉज यहाँ पर रीजन की बात की जा रही है, रीजन होना बीमार है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज आपने 3 3 6 7 क्वेश्चन हल किए। ये दो क्वेश्चन बेहतर ढंग से देखिए और होमवर्क में इसको कीजिए और कमेंट करके बताइए कि व्हाट विल बी द राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।